नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोम, द थिंग दैट हैव नॉट बीन डन बिफोर। और यह जो पोम है लिखी गई है एक अमेरिकन पोएट एडगर अल्बर्ट गेस्ट के द्वारा। स्टूडेंट एडगर अल्बर्ट गेस्ट, जिनका जन्म 20 अगस्त 1881 को इंग्लैंड में हुआ था, बट ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, राइट? और ही वॉज नोन एज पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट के रूप में वे काफी विख्यात थे क्योंकि उनकी जो कविताएं थी ना, वो एवरीडे लाइफ, जो हर एक दिन की हमारी जिंदगी है, उस जिंदगी को हाईलाइट करती थी उसके इवेंट्स में। एंड हिज पोम generally is full with inspiration and optimistic. So here in this poem also we will get his inspiration and optimistic view. तो आइए आज इसी की व्याख्या करूंगा मैं आपके साथ, किस तरीके से इन्होंने अपने किसी के जिंदगी में एक उत्साह वर्धन करने का काम किया है, इंस्पायर करने का काम किया है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए आप पेन और पेपर लेकर रेडी होइए, मैं आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पोएम की व्याख्या। यह पोएट्री 4 स्टेंजास में बटी हुई है, राइट? And we start from the stanza number 1. The thing that have not been done before, these are things to try. Columbus dreamed of an unknown shore, and at the rim of far-flung sky, and his heart was bold and his faith was strong, as he ventured in danger new, and he paid no heed to the jeering throng or the fear of doubting crew. So this is your very first stanza of this poem. बड़ा ही सुंदर और इंस्पिरेशनल लाइन से इन्होंने अपना पोम शुरू किया है। कह रहे हैं The things that have not been done before, वह काम जो अब तक नहीं किया गया है, those are things to try, उसी काम की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स कह रहे हैं कि अब तक इतिहास में जो काम किसी ने नहीं किया, we must try to do it. क्योंकि जब हम कुछ नया काम करते हैं तभी तो हिस्ट्री बुक में हमारा नाम होता है, तभी तो हम एक फेमस पर्सन बन पाते हैं, ठीक है? और अपने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वे उदाहरण दे रहे हैं कोलंबस का। स्टूडेंट, हिस्ट्री बुक में आपने कोलंबस का नाम पढ़ा होगा। कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, इटालियन नेविगेटर थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो क्या कह रहे हैं? कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ एन अननोन शोर। शोर मतलब समुद्र का किनारा। कोलंबस ने सपना देखा था किसका? एक ऐसे किनारे का, एक ऐसे समुद्र का जो अब तक किसी ने नहीं जाना था। अननोन मतलब जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। At the rim of far flung sky, rim मतलब होता है सर्कल कह सकते हैं, घेरा, है ना? rim मतलब घेरा। तो इस खुले और विस्तृत आसमान, far flung sky मतलब खुले और विस्तृत, है ना? Unlimited and free sky के जो स्काई क्या है, रिम शेप में है, गोल है, वहां उन्होंने सपना देखा था एक अननोन शोर का। और जब सपना देखा था तो क्या हुआ? And his heart was bold and faith was strong. सबसे पहले ये सफलता की सीढ़ी बता रहे हैं। सबसे पहला काम सपना देखना, you must be see dream in the life, and then after heart and faith, अपने ऊपर विश्वास रखना। जब वो सपना हमने देखा है तो सपना को पूरा करना और सपने की पूर्ति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो क्या कह रहे हैं? And his dream was bold and his faith was strong. उनका जो हार्ट था, हर हार्ट वॉज बोल्ड, उनका मन काफी बुलंद था और विश्वास बहुत ही मजबूत था। As he ventured in dangerous new, वेंचर मतलब
साहस का काम करना। As he ventured in danger new, उन्होंने साहस का काम किया किसके लिए? उसका जो डेंजर था न्यू था। इट वॉज एन चैलेंजिंग स्टोरी, कह सकते हैं आप, टू dream for unknown shore and started the journey to find it. It was really a very dangerous task. लेकिन he paid no heed to the jeering throng or the fear of doubting crew. Jeering throng मतलब होता है बच्चों वह लोगों का समूह जो आपका मजाक उड़ाते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे तुम इतना अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, तुमसे मैथ नहीं बन सकता, तुम लिख नहीं पाता अच्छा। There are so many people who is always ready to discourage it. लेकिन उसी ग्रुप को हम कहते हैं jeering throng। लेकिन क्या हुआ? कोलंबस ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पेड नो हीड मतलब कोई ध्यान नहीं देना, कोई ध्यान नहीं दिया कोलंबस ने। क्यों? क्योंकि हिज हार्ट वाज बोल्ड एंड फेथ वाज स्ट्रांग एंड और द फियर ऑफ डॉटिंग क्रू। क्रू मतलब होता है जहाज पर जो लोग आपके साथ रहते हैं। उसके जितने कंपेनियन थे ना, उन्होंने भी कोलंबस को डिसहार्टन करने का प्रयास किया था, डिस्करेज किया, लेकिन कोलंबस ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे के बंद देखते हैं, आगे का स्टेंजा में क्या है। The many will follow the unbeaten track with guide spot on the way they live and have lived for ages back with a chart for every day. Someone has told them it is safe to go on the road he has traveled over, and all that they ever strive to know are the things that were unknown before. यहां दिया है दूसरे तरीके के आदमी, जो आदमी हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है। The men will follow the beaten track. Beaten track मतलब जो परंपरागत रास्ता है, जो कस्टम रोड है, जो कस्टम स्टाइल है आदमी का, जो जिस काम को कईयों ने कर दिया है। Many will follow the track. आदमी उसी रास्ते पर चलना चाहता है। With guide spot on the way, और इस रास्ते में क्या होता है, जगह जगह पर आपको गाइड स्पॉट मतलब रास्ते पे आगे खाई है, टेढ़ा है। आप जब रोड पर चलते हैं तो देखते हैं कि गाइड स्पॉट लगा रहता है कि आगे बम्प है, आगे आपका शार्प टर्न है। So this all kinds of information is guide spot. So on the way we get such a numerous kind of guide spot on the way, और अधिकतर लोग इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, जैसे पोएट ने कहा beaten track. They live and have lived for ages back. ऐसे लोग हर एक युग में पाए जाते हैं। This kind of person whose desire to travel on the beaten track is get in every stage of life. With a chart for every day. उनका क्या होता है? उनका एक रूटीन लाइफ होता है। चार्ट फॉर एवरी डे में यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं हमको लिस्ट ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर एवरी डे। इसका लिस्ट बनाकर रखते हैं कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। Someone has told them it is safe to go. क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उसे कहते हैं इस रास्ते पर चलना आसान है। On the road he had traveled over, क्योंकि उस रोड पर कोई और भी चल चुके हैं। And that they have strived to know are the things that are known before. Strive मतलब कठिन संघर्ष करना। And all they have strive know are the things that known before. And all that ever strive, जिस लोगों ने strive किया है, संघर्ष किया है, are things that are known before, उनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी है। तो सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने बताया ऐसे आदमी को जो क्या है, कस्टम लाइफ जीना चाहता है, ट्रेडिशनल लाइफ जीना चाहता है। He do not want or he or she does not want to create something new, just wants to follow the previous path, right? देखते हैं आगे के स्टेंजा में पोएट क्या हमें बता रहे हैं। ठीक है, और यह रहेगा हमारा थर्ड स्टेंजा। A few strike out without map or chart, where never a man has been, from the beaten path they drew apart to see what a man has seen. Their deed they hunger alone to do, though
battered and polished and stored. They blaze the path for many who do nothing not done before. बड़ा ही सुंदर सा यह लाइन, बड़ा ही इंस्पायरिंग लाइन यह पोएट यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए फ्यू स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट मतलब एक नया, स्ट्राइक मतलब होता है धावा बोलना। स्ट्राइक आउट का अगर तो यहाँ पर अर्थ देखें पोएम में कि कुछ नया चीज करना। बहुत सारे लोग तो बताया कि क्या करते हैं, वे बीटन ट्रैक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अ फ्यू, बहुत ही कम, स्ट्राइक आउट, निकल पड़ते हैं विदाउट मैप और चार्ट, मीन्स विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज ऑफ द पाथ दे सेट आउट फॉर द जर्नी। वे अपने जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। वेयर नेवर ए मैन हैज बीन, और कहां पहुंचते हैं, किस रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं जहां अब तक कोई मनुष्य पहुंचा ही नहीं। फ्रॉम द बीटन पाथ दे ड्रॉ ए पाथ। फ्रॉम द बीटन पाथ मतलब वही परंपरागत रास्ता से वे हटकर एक नया रास्ता बनाते हैं। ड्रॉ ए पार्ट मतलब अलग हो जाते हैं, मीन्स अगर भीड़ में है, भीड़ में तो सभी उस रास्ते से जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक नया रास्ता बनाते हैं। ड्रॉ ए पार्ट टू सी व्हाट नो मैन हैज सीन, देखने के लिए क्या जो कुछ अब तक आदमी ने नहीं देखा है। देयर आर डीड्स दे हंगर टू डू अलोन टू डू। हंगर मतलब भूख, उन्हें काम की भूख लगी रहती है। ऐसा काम, ऐसा दृश्य जो अब तक किसी ने नहीं किया है, वे अकेले होते हैं उस काम को करने वाले। अलोन टू डू। दो बैटर्ड एंड बरिस्ड एंड शोर। बैटर्ड, बरिस्ड एंड शोर मतलब होता है कि सफर्ड व्हाइल डूइंग समथिंग न्यू। जब आप कुछ नया काम करेंगे ना तो शर्तियां निश्चित तौर है कि आपको कुछ सफर करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए दो बैटर्ड एंड बरिस्ड एंड शोर, हालांकि इस नए काम करने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। द ब्लेज द पाथ फॉर मेनी टू गो। ब्लेज मतलब होता है, अगर एक्चुअली इसका लिटरली मीनिंग देखें तो होता है आग लगाना, लेकिन क्या है यहाँ पर, ब्लेज द पाथ मतलब डिस्कवर द पाथ। वे एक नया रास्ता खोजते हैं। दे डिस्कवर द पाथ, किसके लिए? फॉर मेनी, बहुतों के लिए। हु डू नथिंग नॉट डन बिफोर, जो जिसने अब तक कुछ नहीं कर रखा है उसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकालता है वो आदमी। कौन? जो बीटन पाथ को छोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। ठीक है, कैसी लग रही है पोम? अच्छी है ना। चलिए अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं, इसका क्या पोएट कर रहे हैं। The things that have not been done before are tasks worthwhile today. Are you one of the flock that follow, or are you one that shall lead the way? Are you one of the timid soul that quells at the jeer of a darting crew, or dare you, whether you win or fail, strike out for the goal that is new? यहां पर कवि ने हमें एक जजमेंट करने के लिए छोड़ा है। एक दोराहे पर आप कह सकते हैं, ऑन द टू पाथ, बिटवीन द जंक्शन ऑफ ए पाथ, हमें खड़ा किया है और कहा है आप चूज करो। द थिंग दैट हैव नॉट बीन डन बिफोर आर द टास्क वर्थ वाइल टुडे। वर्थ वाइल मतलब होता है बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिसने जो काम किसी ने नहीं किया है वह आज के लिए कर लेने के बाद, मतलब वह काम जब कोई कर लेता है तो क्या बन जाता है? वर्थवाइल। आर यू वन द फ्लॉक दैट फॉलोज। फ्लॉक मतलब होता है जानवरों का झुंड। आप देखते हैं भेड़ों के झुंड जब चलते हैं तो एक जिस रास्ते पर चलता है सभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। पोएट पूछ रहे हैं हमसे, आपसे, आर यू वन, क्या आप वही हो? क्या हो? फ्लॉक हो जो फॉलो करता है, या आर यू वन दैट शैल लीड द वे, और या आप वो हो जो कि लीड करना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, जो डिस्कवरर बनना चाहता है, जो कुछ खोजना चाहता है? क्या हो आप? यू नीड टू डिसाइड योरसेल्फ, द पोएट सेज टू अस। ठीक है। आर यू वन दैट टिमिड सोल। टिमिड मतलब होता है डरपोक। क्या आप डरे हुए आदमी हो? टिमिड स्वेल हो? या दैट क्वेल्स। क्वेल मतलब feel pretended at the zeal of darting crew,
या आप डरपोक हो, डरते हो किससे? जीर ऑफ डॉटिंग क्रू, जो आपके सहपाठी, आपके साथ रहने वाले, आपके मित्र जो आपके ऊपर टोन करते हैं, जो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, क्या उसकी बात से आप डर जाते हो? वो पूछ रहे हैं हमसे। और डेयर यू, डेयर मतलब साहस करना, या आप साहसी हो? वेदर यू विन और फेल, स्ट्राइक आउट फॉर द गोल दैट इज न्यू, या तुम आप साहसी हो और सोचते हो हम विन करें या फेल करें, हम जीते या हारे, हम एक नया रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। किस रूप में हो आप? यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। स्टूडेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पोम, और पोएट हमें कह रहा है, पोएट कहना चाहते हैं हमें हमेशा नया इनोवेटिव काम करना चाहिए। जो काम परंपरागत से चली आ रही है उस काम करने में कोई मजा नहीं है। वह तो जानवरों का, क्या लिखा है इन्होंने, फ्लॉक से उन्होंने इतना कर दिया है, या जानवरों के झुंड का काम है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस पोम का राइमिंग स्कीम चेक करके देखें कि किस राइमिंग स्कीम में यह पोम लिखा गया है। देखिए, बिफोर, ट्राई, श्योर, स्काई, स्ट्रॉन्ग, न्यू, थ्रॉन्ग, क्रू, इससे आपके फर्स्ट स्टेंजा का अंत होता है। तो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार नए पोम के साथ, नई व्याख्या के साथ। और फिर जाते जाते आपको याद करा दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हर एक दिन आपको यहां से अपडेट मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।